कल जब दनदनाते हुए लोकसभा में गए तो पूरे भारत के अंदर एक चर्चा का विषय बना। उस समय सोचने पर मजबूर मैं भी ये हुआ कि ऐसी आखिर गलती क्या थी कि सदस्यता ही रद्द कर देनी पड़ी। इस सूरत में जब पन्ने पलटकर देखे इतिहास के दर्शकों तो नजर यह आया कि कोई अनोखी बात नहीं हुई थी। अनोखी बात यह तो हुई है कि मानहानि में आज तक इतनी ज़्यादा सज़ा यानी कि मैक्सिमम सज़ा नहीं हुई 2 साल की जो राहुल गांधी को मिली, लेकिन तुरंत फुरत और बहुत तेज़ी से सिंकारा पीते हुए जिस तरह से काम हुआ, वो याचक गया हाई कोर्ट, अपनी वापस ली। राहुल गांधी के बारे में एक जज साहब आए, 1 महीने में फैसला और फौरन ऑन द स्पॉट 2 साल की सज़ा। और अभी सज़ा का थोड़ा सा आत्ममंथन चल ही रहा था, अचानक नोटिफिकेशन हुआ लोकसभा से कि आप सदस्यता आपकी रद्द की जाती है। ये हंगामा हुआ, हंगामा थम भी नहीं पाया था, बताया घर भी खाली कर दीजिए। उम्मीद कुछ और की जा रही थी, लेकिन जब इसके बरक्स थोड़ी सी बात देखी दर्शकों तो पता ये चला कि ऐसे तो बहुत से लोगों को अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल 90 रोज़े में हमारी एंट्री हो चुकी है। अल्लाह हमारे रोज़ों को, नमाज़ों को, कुरान की तिलावतों को और हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान को घर में बंद मत रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करो, क्योंकि वो रहीम है, वो राशिद है, वो बासित है, वो जब्बार है, वो गफ़ार है, वो सत्तार है। इंशाअल्लाह आप लोगों के दुआओं को कबूल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह इस मौके को, इस पाक महीने को, इस बरकत वाले महीने को ऐसे ही ज़ाय होने मत दो मेरे अज़ीज़ दोस्तों। जितना लूट सकते लूट लो। बहरहाल ये आपने सुना 1 मिनट 6 सेकंड का, ये आपको इसलिए रखा मैंने ताकि आप लोग सुनो, देखो, समझो क्या हालात बने हुए हैं, कैसे हालात बने हुए हैं, किस तरीक़े से हमारे देश के हालात आ रहे। देखें आप, राजीव गांधी का कसूर क्या था, इंदिरा गांधी का कसूर क्या था। अब राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी का कसूर क्या है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हमारा देश किस सिम जा रहा है। आखिर इनको क्या चाहिए, क्या करना चाह रहे हैं, अल्लाह बेहतर जाने। कैसे गलत इल्ज़ाम आयद किए गए राहुल गांधी के ऊपर, कैसा बदनाम किया गया, वो करे सो करे, उल्टा उसको राज्यसभा नहीं घुसने के लिए और उसके एमपी जो जीत के आया था, वो जो अवाम चुन के लेके गई थी उसको, वो ख़रीद के नहीं गया अपनी तरफ से, ना कोई ईवीएम्स के ज़रिए गया, वो पब्लिक की चाहत से, पब्लिक की उम्मीद बनकर गया था। लेकिन जिस तरीक़े से जो देश के अंदर जो आबो हवा फैल रही थी कांग्रेस की, उसको देखकर इनके पास एक ही रास्ता नज़र आया कि उसको किसी तरीक़े से ये चीज़ों से बाहर रखो। इसलिए उसकी एमपीशिप को बर्खास्त कर दिया गया। राज्यसभा के लिए अब वो एंट्री नहीं मार सकता। 6 साल की पाबंदी आयद हो गई इलेक्शन लड़ने पे। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी? नहीं। ये मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, कांग्रेस अब वापसी करेगी। उसकी वजह सारे देशवासी जानते हैं क्या हो रहा है, कितना गलत बर्ताव हो रहा है, क्या गलत हरकतें हो रहे हैं और देश को किस सिमत लेके जाया जा रहा है। ये सारे चीज़ें हमारे देशवासी अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग जितना हो सकता कांग्रेस की सपोर्ट करो। अभी इसलिए कह रहा हूँ ये बात, ये चीज़ ज़रूरी भी होगी। उसकी वजह राहुल गांधी के इलेक्शन नहीं लड़ने से या लड़ने से फ़र्क कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। उनके पास उसके दादी के वैसी काबिल लड़की है प्रियंका गांधी, जो कि
अवाम के लिए भी बेहतर करेगी और देश के हित के लिए भी बेहतर करेगी। खुदारा अगर से कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई तो सब के लिए बेहतर हो जाएगा, सारे देश के लिए बेहतर हो जाएगा। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर अब सारी दुनिया की मीडिया बरस पड़ी है कि ये जो कुछ हुआ है, जो कुछ कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो भी हुआ है, नाइंसाफ़ी भी है उसके साथ और बहुत गलत हुआ है। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जैसा ही गर्मी बढ़ गई है सारी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं कौन सा भी मुल्क हो, ये देखते हुए इन लोगों को अपना चेहरा देखने के लिए वक्त नहीं है, आईना देखने के लिए वक्त नहीं है। हथेली में देख लेते हैं, हथेली में चांद भी दिखा देते हैं लोगों को ये लोग। इसलिए 15-15 लाख भी आ गए अकाउंटों में, सब हो गया। जो बोलते के बाद में ये बोलते कि जुमलाबाजी थी। तो ऐसी नापिकार इरादों को करने के लिए, नाकाम करने के लिए अब सारी दुनिया से आवाज़ आनी चालू हो गई राहुल गांधी के हक़ में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब इनसे ये सवाल किया जा रहा, जो तुम्हारे पास बड़े बड़े मिनिस्टरों के ओहदों पे है, बड़े बड़े एमपीओं के है, दूसरे यानी कईयों ऐसे हैं जो केसों में मुब्तला है और बड़े बड़े केसा चल रहे हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। राहुल गांधी कुछ नहीं करके उसके ऊपर इतने बड़े बड़े सख्त इक़दामात किए गए, ऐसे क़वानीन लागू किए गए, तो इन पापियों, इन खातियों के ऊपर क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात कह दी। अमेरिका की मीडिया हो या इंग्लैंड की मीडिया हो या सारी दुनिया में जहाँ पे भी ये चीज़ चल रही है, इसके धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं, बेइज्जती की जा रही है। जिस नज़र से इन्हों खुद बदनाम हो रही है, चीज़ नहीं देख रहे हैं ये लोग कि क्या हो रहा है, ये मैसेज कहाँ जा रहा है, ये देश के लिए कितना नुकसानदायक है। और इस वक्त राहुल गांधी के ऊपर जो पाबंदी आयद करे ये लोग, कांग्रेस जो एकदम ख़त्म हो चुकी थी उसको जान फूंकने का काम करे ये लोग। जिस तरीके से ये लोग कौन सी भी ऐसी नाजायज़ हरकत करते हैं, वो करने के लिए करते हैं कि उसका सफाया हो जाएगा, लेकिन ये गलत फहमी में रहते हैं। वैसे पठान का करे थे ये लोग, पठान को देश में नहीं देखने देते, बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या हुआ नतीजा उसका? आज ब्लॉकबस्टर हो गई वो फिल्म, ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्म, यानी इतनी कामयाब हो गई, इतने रिकॉर्ड्स पैदा करी, इतना बिजनेस करी। अब इनके पास ये चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, अब इसको बोलने के लिए। वैसे राहुल गांधी के साथ जो हरकत करे, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और सारी दुनिया में वाहवाही हो रही कांग्रेस की। अब कांग्रेस को जो एक ख़त्म हो चुकी थी, कांग्रेस को ऊपर इनकी गलतियों की वजह से आई है। अब कांग्रेस इंशाल्लाह, हम तो उम्मीद करेंगे। और कर्नाटक का एग्जिट पोल तो आप लोगों ने देखा अच्छी तरीके से, वहाँ पे कांग्रेस की वन साइड जीत दिखाई जा रही है, वहाँ पे वन साइड विन दिखाई जा रही है वहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस आना भी चाहिए, क्योंकि ये वही कर्नाटक है जहाँ से हिजाब को और बुरखे को लेकर, मुसलमानों को लेकर कम जहनी और गंदी सोच जाहिर की गई, जो कि सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया से ये चीज़ें भी, आवाज़ भी आई और इनके ऊपर कई पाबंदियाँ आयद किए गए, कई पाबंदियाँ आयद किए गए। अब इसके जिम्मेदार कौन रहे? देश चलाने वाले रहे, देश के जिम्मेदारान रहे, देश की भागदौड़ जिसके हाथ में है वो लोग रहे। तो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना हमारा देशवासियों का अवलन फ़र्ज़ हो गया, क्योंकि इस वक्त देश जिस सिम जा रहा है, जैसा देश के साथ हो रहा है, देशवासियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, देश में महंगाई देखो, देश की इकनॉमी देखो, देश की बेरोज़गारी देखो, आज आसमान छू रही है। गरीब क्या खाएं, क्या पिए, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। देशवासियों की सोचने वाले, जो मैं समझता हूँ 25% ऐसे लोग हैं हमारे देश में, लेकिन उनके बारे में कोई सोचने का भी किसी को वक्त नहीं है। तो हमको सोचना ये है कि हम सारे देशवासियों को भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जो बेहतर है हम उसको चॉइस करें, उसको चुनें।
जो हमारी पसंद की वो बनेगी इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ ईवीएम का तो आप लोगों को पता है, अब 2024 के जो इंतखाबात होने वाले हैं वो तो ईवीएम में नहीं होंगे। अब उसके बावजूद ये लोग नया हथकंडा को इस्तेमाल करें अगर से, तो वो बात दूसरी है, वो बात दूसरी है। लेकिन इनको साफ कह दिया गया है ये चीज़ पे नहीं होगा। यहाँ तक कि कर्नाटक इंतखाबात में भी ईवीएम को ऊपर वोटिंग नहीं करने की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर। उसके बावजूद देखते हैं आगे क्या होता है। आपको भी इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बराबर बोलते रहेंगे। हमको इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।